गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बचे हुए कल का टॉपिक पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, कल रह गया था। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है ये पढ़ते हैं पहले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, हाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये हो सकता है मॉलिक्यूल पास होगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। उसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एटीपी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट होते हैं, दो भाग में डिवाइड होती हैं। पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, डायरेक्टली हो सकता है यूज, तो उसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। लेकिन अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसमें एक प्रोटीन, इसमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, ठीक है, और उसके साथ में एक अनदर मॉलिक्यूल, और यानी कि दो मॉलिक्यूल जो पास होगा और उसके साथ अनदर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल इसके साथ, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल और आएगा, अटैच होगा, और साथ में जिसको जाना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, मान लो यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अब साथ में यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सोडियम आयन प्रेजेंट है, ठीक, तो उसके थ्रू अब ये सोडियम क्या करेगा? इसकी सहायता से, सोडियम की सहायता से ये अंदर चले जाएगा, ठीक है, सोडियम भी चले जाएगा और ग्लूकोज दोनों एक साथ ही चले जाएगा। और इसमें ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? लो है, बाहर, सॉरी, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई, लो ही है और यहाँ पे हाई होगा, ठीक है, तभी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ध्यान रखना है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो यही एक्टिव और ट्रांसपोर्ट है, जिसके दो पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। अब वाटर प्लांट रिलेशनशिप, यानी वाटर कैसे फ्रॉम द रूट टू टिप ऑफ द स्टेम कैसे फ्लो होता है, ये पढ़ना है। तो उसके लिए वाटर पोटेंशियल हमें जरूरी पढ़ना है। आज का टॉपिक ही मेन हमारा वाटर पोटेंशियल है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? यानी वाटर की कैपेसिटी क्या है, यानी उसमें कितनी क्षमता है, उसको हम क्या करेंगे? वाटर पोटेंशियल, यानी कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। उसी तरह से वाटर पोटेंशियल क्या होता है? यानी क्या बन जाएगा? वाटर पोटेंशियल यानी कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना, कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डू वर्क, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल के दो कंपोनेंट है ना, एक सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल, और दूसरा ऑस्मो, एक है प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? वाटर पोटेंशियल बनता है। अब देखो, वाटर पोटेंशियल किसी भी सेल का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? हमेशा ये याद रखना है, वाटर पोटेंशियल किसी भी सेल का जीरो होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि
इसकी टर्बिडिटी एक लिमिट में होगी। यदि इसकी 0 से ज्यादा होगी तो ये क्या क्या ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसकी टर्बिडिटी मेंटेन करके इसकी वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होती है। तो अब सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को दोनों को ऐड करेंगे, फिर वाटर पोटेंशियल बनता है। तो वाटर, अब सॉलिड पोटेंशियल किसको कहते हैं? अब एक सॉल्यूशन है मान लो यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन है। अब इसमें ऐड ये वाटर है, इसमें क्या है? वाटर है, ठीक है। तो इसकी क्या, अभी वाटर पोटेंशियल इसकी क्या है? हाई है, यानी अभी इसकी क्या है? 0 है, मैक्सिमम है ना। वाटर पोटेंशियल अभी किसकी? 0 है। अब यदि हम इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्यूट ऐड करते हैं। सॉल्यूट क्या करते हैं? ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो सोडियम, ठीक है, सोडियम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सोडियम इसमें जाके क्या करेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाएगा जाके, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट को वाटर, पहले ज्यादा वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल थे तो वो ज्यादा इजीली इधर से उधर घूम रहे थे, रैंडमली घूम। जब इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया गया तो वाटर की मूवमेंट सॉल्यूट ने क्या किया? रोक दिया। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है कि ये वाटर की मॉलिक्यूल को रोक देता है, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाएगा? 0 से कम ही आएगा, यानी 0 से कम, यानी ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। यानी सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? जो सॉल्यूट की क्षमता है वाटर के मॉलिक्यूल को रोकने की, ठीक है, उसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। और ये क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। अब ये प्रेशर पोटेंशियल आता है। प्रेशर पोटेंशियल क्या है? कोई भी एक सेल है मान लो, तो अब इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे, एक लिमिट टाइम आएगा जिसके बाद ये सेल है उसका ब्रस्ट हो सकता है। तो ये प्रेशर है, यानी वाटर के थ्रू जो भी इस सेल के अंदर इसकी टर्बिडिटी को मेंटेन करता है ना, वाटर की सहायता से, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। अब प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि यदि नेगेटिव हुआ, यदि मान लो नेगेटिव हुआ तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा सेल, ये अपने कंडीशन में रहेगा नहीं, इसलिए हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब वाटर पोटेंशियल, अब इसमें इसके अकॉर्डिंग एक सम है, मान लो 2 सॉल्यूशन है सिस्टम, एक सिस्टम ये है, सिस्टम ए, और दूसरा सिस्टम बी और सिस्टम बी है मान लो। अब इसमें क्या है? वाटर पोटेंशियल, ठीक है, इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, ठीक है, और इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? लो है। साइज से रिप्रेजेंट करते हैं वाटर पोटेंशियल को, तो ठीक है, और प्रेशर पोटेंशियल को साइज पी से डिनोट करते हैं। तो व्हाट प्रेशर पोटेंशियल क्या है? कम है इसमें। यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल होगा, तो सॉलिड पोटेंशियल क्या है? यहाँ पे लो है, इसमें हाई है, इसमें लो है। तो अब आपने अब इन दोनों सिस्टम में बताना है कि वाटर पोटेंशियल किसमें ज्यादा है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल किसमें ज्यादा होगा? कॉमन सेंस यूज करो माइंड का। इसमें सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है, तो यानी इसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाइंड होगा, है ना, सॉल्यूट के साथ बाइंड हो जाएगा, सॉल्यूट वाटर को बाइंड कर देगा ना, तो यानी क्या वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? इसकी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी इसकी, है ना।
और इसमें सॉलिड पोटेंशियल क्या है, कम है, तो यानी कम वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकेगी, सॉलिड है ना, कम है तो कम ही उसको करेगी, तो यानी इसकी वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल इसका क्या इंक्रीज एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम, यानी वाटर पोटेंशियल इस सिस्टम का, सिस्टम बी का ज्यादा होगा सिस्टम ए की अपेक्षा। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट है, एंटीपोर्ट और तीसरा यूनिपोर्ट। अब ये तीनों चीज है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ही है, मॉलिक्यूल के लिए होता है ये तीनों, ठीक है, तीनों मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए होता है। लेकिन सिम्पोर्ट में क्या है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल पास हुआ, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, तो सिम्पोर्ट में यानी दो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, एक मान लो सोडियम है, फिर से सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, और एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज, दोनों की डायरेक्शन सेम होगा, ये सेल ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, ठीक है, तो ये सोडियम भी क्या है अंदर सेम डायरेक्शन में आ जाएगा और ग्लूकोज भी सेल के अंदर आ जाएगा, यानी दो मॉलिक्यूल होंगे, उनका सेम डायरेक्शन होगा, या तो वो बाहर की तरफ सेम डायरेक्शन में जाएंगे या तो अंदर की तरफ सेम डायरेक्शन में। एंटीपोर्ट में क्या है, इसमें एंटीपोर्ट में क्या बन जाएगा, प्रोटीन है, प्रोटीन की सहायता से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो अंदर आएगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर, जैसे सोडियम क्या है अंदर आएगा और पोटेशियम बाहर चले जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे एंटीपोर्ट। और यूनिपोर्ट में क्या है, इसमें सिर्फ एक ही चीज, कोई एक ही चीज अंदर आएगा, और जैसे हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन अंदर आता है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिपोर्ट, एक ही चीज सिंपल तरीके से सेल के अंदर आ रहा है, तो ये यूनिपोर्ट हो गया, यानी सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं एसेंट ऑफ सैप में, एक्चुअली है क्या एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप में क्या है, मान लो ये, ठीक है, ये प्लांट मान लिया, ये क्या है प्लांट, ठीक है, प्लांट में कैसे वाटर मॉलिक्यूल है ना, फ्रॉम सोइल टू, ठीक है, सोइल टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे एसेंट ऑफ सैप, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, अपवर्ड द प्लांट, ठीक है, फ्रॉम रूट, इसको क्या बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं इसको, अंडरस्टैंड। तो एसेंट ऑफ सैप में एक्चुअली इसमें वाटर का जिक्र हो रहा है, तो वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम है ना, जाइलम क्या करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एसेंट ऑफ सैप में हमने देखा कि जाइलम क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब जाइलम के कई पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, ठीक है, जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसकी सहायता से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है
सोइल से क्या करता है, एब्जॉर्ब करके वाटर रूट में, रूट से फिर स्टेम, स्टेम से फिर लीफ में पहुंच जाते हैं। तो हम जाइलम के पार्ट पढ़ते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट में लिए हैं। पहला जाइलम कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक पहला वेसल्स, दूसरा ट्राचेट्स, तीसरा जाइलम फाइबर, चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। मेनली जो जाइलम के पार्ट है ना, ये सारे डेड होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये होता है लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट। और इसका यूज, ये इसका फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज एंड सिक्रेशन में ये करता है। ठीक है, इसका फंक्शन जानता है, या तो स्टोरेज करेगा या तो सिक्रेट मॉलिक्यूल करेगा। और वेसल्स ये किस में पाया जाता है, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। और ये ट्राचेट्स जो है ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, स्पर्म में पाया जाता है। और ये जाइलम फाइबर है, इसका फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वेसल्स है ना, वेसल्स एक्चुअली इस तरह से बना होता है, वेसल्स इस तरह से, ऊपर में इसके कई सारे छन्नी से लगे होते हैं इस तरह से, इसी से वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस करता होता है। और जबकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है, ऐसे यानी इस तरह से ट्राचेट्स का होता है। तो जाइलम के कंपोनेंट देख लिए, इनके फंक्शन देख लिए क्या क्या है। अब रह गया अपना सेम प्लास्टिक। अब ये जाइलम के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, हम ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे पास होता है वन पार्ट टू अनदर, ये देखेंगे। तो इसके लिए दो पाथवे हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू 2 पाथवे, ठीक है। पहला है सिम्प्लास्टिक, पहले हम एपोप्लास्टिक ले लेते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे। और दूसरा क्या है, सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या, इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल के थ्रू से वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा। देखो एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूं, उसके बाद आपको ढंग से और समझ में आ जाएगा। जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है ना, ये सेल है, तो अब देखो ये क्या है, ये सेल वाला है, और ये इसके अंदर ये प्रोटोप्लास्ट, इसके अंदर ये साइटोप्लास्ट, ठीक है। तो अब वाटर का मूवमेंट कैसे होगा इसके अंदर एपोप्लास्टिक में, फ्रॉम दिस, ये में देख ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। यहां से भी वाटर ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। थ्रू द वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल वॉल। इसमें सेल वॉल की सहायता से क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेड आ जाता है, जब यानी रूट है, हम रूट का स्ट्रक्चर स्पेशली पढ़ेंगे दूसरे यूनिट में है, ठीक है, उसके लिए अलग एनाटॉमी में है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी
आउटर यानी नेम से बता देता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम, जैसे जब प्लांट के अंदर वाटर जाता है तो पहला आउटर कवरेज है ना, सबसे पहला रूट हेयर है, रूट हेयर, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, उसके बाद क्या है, फ्लोएम है, सॉरी जाइलम, फर्स्टली जाइलम, ठीक है, एंड फ्लोएम, इट्स नॉट फ्लोएम एंड जाइलम, इस तरह से होगा। अब देखो ये कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये पाथवे ऐसे ऐसे जाके, ठीक है, जब ये रूट हेयर के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होगा फिर इंडोडर्मिस में आता है, इंडोडर्मिस से जब कॉर्टेक्स में आता है ना तो यहाँ पे कैस्प्रिन एस्ट्रिक होती है, ठीक है, कैस्ट्रिनस यानी मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया तो अब कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में क्या आ गया, कैस्प्रिन स्ट्रिप। अब ये यहाँ पे स्ट्रिप्स इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या करेगी, इस तरह से लगी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये सेल वॉल में कैस्प्रिन स्ट्रिप लगी पड़ेगी, और जो किससे, ये किससे बनी पड़ी, कैस्प्रिन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ या तो ये लिग्निन से बनी होती है कभी कभी, ठीक है, या तो सुबेरिन से बनी होती है, सुबेरिन से, ये या तो लिग्निन से बनी होती है या तो सुबेरिन से बनी होती है। तो अब ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोक देता है, ठीक है। अब ये वाटर मूवमेंट को रोक दिया तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल जाएगा कैसे, तो इसको ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए सिम्प्लास्टिक पाथवे प्लांट यूज करता है। इसमें क्या करता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या है, इसमें प्लांट मान लो ये सेल है, ठीक है, इस तरह से सेल है, दूसरा हो गया इस तरह से, है ना। तो अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है ना, मेनली किसके थ्रू अकर होता है, अकर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक, यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक्चुअली वो एक सेल, प्लांट के एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट कर रहा है इस तरह से, है ना, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक सेल, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, है ना, ये क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है, तो अब मान लो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रुक गया, है ना, इससे पहले मान लो ये वाला सेल है, अब यहाँ पे रुक गया, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये कैस्प्रिन स्ट्रिप है ये, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ तक आ गया वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे रुक रहा है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इधर से सिंपल ये इधर से चले जाएगा इस तरह से क्रॉस करते हुए इंटू कॉर्टेक्स जब तक रहेगा, ठीक है, कॉर्टेक्स जब तक रहेगा वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसफर होते चले जाएगा। अब जब ये फ्लोएम के पास पहुंचेगा, फ्लोएम में फिर से क्या करेगा कि एपोप्लास्टिक पाथवे फिर से अपना लेगा और फिर जाके जाइलम के अंदर चले जाएगा, फिर वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के प्लांट के क्रॉस कर जाएगा, पहुंच जाएगा वहां तक। तो ये था सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक। यानी एपोप्लास्टिक में क्या है, पाथवे में इसमें सेल वॉल का सेल वॉल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम वन साइड टू अनदर। और रूट हेयर क्या है, एक्चुअली ये रूट हेयर ना इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इंडोर एपिडर्मिस, रूट हेयर, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या था, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट UNN
one cell to another in plant cell। तो सेंट्रोप्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे हो चुका। मेनली यही है, यानी कि जब हम पढ़ेंगे ना ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो यही एक्चुअली क्या है, इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है बीच में जब सिंप्लास्टिक पाथवे आता है। ये हम बाद में पढ़ लेंगे डिस्कस। अभी फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जितना पढ़े। तो हमने वाटर पोटेंशियल पढ़ा था। वाटर पोटेंशियल इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, साई से, है ना, बताना भूलिया था, डिनोटेड साई। और यहाँ पे वाटर इस तरह से डाल देते हैं वाटर पोटेंशियल में। तो वाटर पोटेंशियल के दो कंपोनेंट पढ़े थे, है ना, एक क्या था, सॉलिड पोटेंशियल था और एक प्रेशर पोटेंशियल था। अब प्रेशर पोटेंशियल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, प्रेशर पोटेंशियल को टर्गेटिव प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल को हम टर्गेटिव प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब और इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। और सॉलिड पोटेंशियल तो कहते ही हैं इसको, सॉलिड पोटेंशियल है, और इसको प्रेशर पोटेंशियल तो कहते ही हैं, प्रेशर पोटेंशियल। और यहाँ पे गलत हो गई, पोटेंशियल आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल। तो एक समय यानी थ्योरेटिकल वैसे होता नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो किसी प्लांट का, ठीक है, किसी भी प्लांट में वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल है, मान लो इसका जीरो ही होता है ना, इसका तो जीरो होता है, आपको पता ही। तो आपको वाटर पोटेंशियल यहाँ पे दे देगा, जीरो से कम होता है हमेशा। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल गिवन, मान लो वाटर पोटेंशियल आपको गिवन है, वाटर पोटेंशियल दे के रखा है 0.5 माइनस का है, ठीक है, और आपको दे देगा प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल दे देगा आपको 2 MPa, ठीक है। तो आपको कह देगा सॉलिड पोटेंशियल निकालना है, व्हाट इज द सॉलिड पोटेंशियल, समझिए। तो आप कैसे निकालोगे इसको, थ्योरेटिकल है, वैसे एज्यूम इतना होगा नहीं, कभी होता नहीं है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, 0.5 है माइनस का, इसका 2, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल गिवन है, तो वाटर पोटेंशियल से इसको पुट करते हैं। सॉलिड पोटेंशियल अपने को निकालना है, सॉलिड पोटेंशियल लिख दिया, उसका प्रेशर पोटेंशियल गिवन है, इसको निकालना है। तो प्रेशर पोटेंशियल 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये प्लस है, इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 0.5 पहले से है और -2 और हो जाएगा, है ना। सॉलिड पोटेंशियल कितना जाएगा, -2.5 सॉलिड पोटेंशियल, यानी सॉलिड पोटेंशियल कितना आ गया अपना, माइनस का 2.5 आ गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल पोर्शन निकल के आ जाता है। तो ये प्रेशर पोटेंशियल हो गया। उसके बाद एसेंट ऑफ सैप हमने पढ़ा, एसेंट ऑफ सैप में क्या क्या पढ़ा, एसेंट ऑफ सैप क्या था, एसेंट ऑफ सैप इसमें अपवार्ड वाटर मूवमेंट है, वाटर मूवमेंट अपवार्ड डायरेक्शन की, उसको हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप क्या कहते हैं। और इसके लिए जाइलम का जरूरत, जाइलम होता है, जाइलम के हमने 4 पार्ट पढ़े थे, है ना, वेसल्स, ट्रांजिट्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम, जाइलम फाइबर, है ना। और ये एक ऐसा पार्ट है जो लिविंग है, ये पार्ट है लिविंग, और बाकी क्या है, ये भी
डेड है और ये भी डेड है, ये भी डेड है। और इसमें ये इसका क्या फंक्शन है, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट में काम करता है ये, ट्रांजिट वेसल्स ये वाटर को ट्रांसपोर्ट में सहायता करती हैं। और ये पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज एंड सिक्रेशन करता है मॉलिक्यूल का, कोई भी चीज एट पार्टिकुलर फंक्शन, जैसे ऑयल का कर सकता है, स्टोर और सिक्रेशन कर सकता है। तो ये जाइलम और फ्लेम हो गया। जाइलम और फ्लेम तो बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक में क्या था, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक में क्या यूज हो रहा था, वाटर मूव थ्रू, है ना, सेट वॉल। लेकिन यहाँ पे क्या किसकी सहायता से होता था, प्लाज्मो डेस्माटा के थ्रू हो रहा था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बने, एपोप्लास्टिक में यानी मूवमेंट जो है, मूवमेंट इज फास्टर एज कंपेयर टू सिम्प्लास्टिक पाथवे। इसमें स्लो है, स्लो एज कंपेयर विथ एपोप्लास्टिक। तो ये, और इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, एपोप्लास्टिक में क्या होता है, सेल वाली, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें वाटर की मूवमेंट फास्ट होती है, इसमें स्लो होती है। ये जनरली एपोप्लास्टिक पाथवे कहाँ पे, डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्ब कहाँ पे होती है, कॉर्टेक्स में, डिस्टर्ब कॉर्टेक्स में होती है ना। लेकिन ये डिस्टर्ब कभी हो सकती है, नेवर डिस्टर्ब, नेवर डिस्टर्ब दिस पाथ। क्योंकि यहाँ पे कॉर्टेक्स में क्या होता है, कैस्प्रियन स्ट्रिप होती है ना, जो किससे मिलकर बनी होती है, या तो लिग्निन से बनी हुई है ना, या तो स्लेरिन से बनी हुई। दिस इज ऑल दैट फॉर यू।